वो एसईओ से रिलेटेड डिस्कशन की थी कि एसईओ क्या है, एसईओ को हम किस तरह से कर सकते हैं, एसईओ को हम क्या होती है और एसईओ जो है वो किस किस चीज़ों से हमें किस तरह समझनी है, सारी चीज़ें कल हमने बेसिक से डिस्कशन की थी। बिल्कुल ठीक। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि सर्च इंजन्स जो हैं वो किस तरह जो है वो कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे लिए सारे सर्च इंजन जरूरी हैं। कोई मुझे इस चीज का आंसर देगा, क्या हमारे लिए सारे सर्च इंजन जरूरी है या नहीं है? मुझे इस बात का बताएं कि है जरूरी। अच्छा, 3 मेन बताए थे आपने, ठीक है। और तो उन 3, चले मैंने 3 बताए थे, होते तो बहुत सारे हैं, 3 मेन बताए थे। तो उन 3 में से हमें जो है वो अच्छा फोकस गूगल पे करना है, और कोई हमें बताएगा? ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा, मैं समझाता हूँ आपको। स्क्रीन पे कुछ भी शेयर नहीं हुआ होगा तो ये नहीं सोचेगा कि स्क्रीन शेयर हुई है। देखिए, 3 मेन चीज आपको बताई गई थी, ठीक है। यूजर्स जो है वो गूगल पे ज्यादा हैं। अब मुझे कोई एक और बात बताए, मेरा एक क्लाइंट है, मेरे पास आता है, ठीक है, और मुझसे कहता है मुझे एसईओ करवानी है एक वेबसाइट की। मेरे जो यूजर्स हैं वो हैं चाइना के अंदर, ज्यादा यूजर्स हैं। तो अब जो है मुझे उसकी एसईओ करवानी है और उसने मुझे जो है वो मतलब एक आपसे एसईओ की सर्विस की डिमांड कर रहा है, लेकिन आपसे मांग रहा है चाइना के अंदर मुझे करवानी है। तो क्या करूंगा मैं कौन से उसके ऊपर करूंगा? बिल्कुल। तो अब आपकी जो सबने कहा गूगल पे, तो यहाँ तो आपकी बात बिल्कुल ही वो हो गई कि सर गूगल पे करना जरूरी है, लेकिन मेरा क्लाइंट तो आया, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसा यूजर आता है जो कहता है कि मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन डिस्क्राइब करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे अपनी एसईओ करवानी है, तो मैं हमेशा पहले एक चीज सर्च करूंगा। देखें, दुनिया के अंदर ना डिफरेंट सर्च इंजन काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सर्च इंजन 95-97% लोग गूगल यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग गूगल यूज नहीं करते। और कुछ कंट्रीज या कुछ लोकेशंस, कंट्रीज के अंदर भी कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे गूगल की सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है। जैसे अगर हम कराची की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के कुछ रूरल एरियाज हैं जहाँ पे आज भी गूगल मैप की सपोर्ट करता। यहाँ पे कुछ नेटवर्क के इश्यूज रहते हैं गूगल से रिलेटेड भी। तो वहां पे अगर हमारी कोई और सर्विस यूज हो रही है, जैसे पाकिस्तान तो मैंने बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर दी, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी कंट्री की बात करूँ जहाँ पे लोग फ्रीक्वेंटली इंटरनेट यूज कर रहे हैं और फ्रीक्वेंटली कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं और वहाँ पे याहू के यूजर्स आते हैं, तो इस चीज को भी मुझे जहन में हमेशा रखना होगा। नो डाउट गूगल सबसे पहले है, गूगल पे ही हर चीज रैंक करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सर्च इंजन किसी काम के नहीं है या उस पर हम रैंक नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर हमारा कोई क्लाइंट है और वो कहता है कि मैं किसी खास जगह पे एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा खास बिजनेस है, मैं यहीं पे सिर्फ रैंक करना चाहता हूँ, और आपने सर्च किया और आपको आइडिया हुआ कि यहाँ तो गूगल की सर्चेस कम है बनिस्बत जो है वो बिंग के या याहू के, याहू की ज्यादा है, या बिंग की जो है वो सर्चेस यहाँ से ज्यादा है, यहाँ के लोग ज्यादातर ये सर्च यूज करते हैं, तो आपका गूगल पे रैंक करना है उसके किसी काम का थोड़ी होगा। आप अगर उसको गूगल पे रैंक करवा देंगे, तो वहाँ के लोग गूगल यूज ही नहीं करते, वहाँ के लोग जो है वो बिंग यूज करते हैं और बिंग पे उनको कोई और सी लिस्टिंग शो हो रही है। अगर वो गूगल पे रैंक कर भी गया, वॉइस का इशू आ रहा है अभी भी। वो हमें नहीं पता, वो हमें पता चल जाता है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे हमें कैसे पता चलता है। तो मुझे लगा इंटरनेट बंद करने शुरू हो गए हैं सारे मेरे आज। तो वो हमें आगे जाके हम उस चीज को भी
जो है वो समझेंगे कि कैसे हम इस चीज को सर्च करते हैं, हम इस चीज को कैसे फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब हम एक सर्च इंजन किसी भी चीज को गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं तो हमें 2 से 3 4 चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूजर्स का जो है वो किस माइंडसेट से यूजर्स काम कर रहे हैं और किस तरह हम चीजों को लेके चलते हैं। हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर वर्क करते हैं। कोई मुझे पहले ये बताएगा कि किसी को पता है हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं, हम वेबसाइट की एसईओ क्यों करते हैं रैंकिंग के अलावा? रैंकिंग तो एक फैक्टर है कि यार हम रैंक करेंगे, हमारा दूसरा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा दूसरा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है वेबसाइट को कभी भी? एग्जिस्ट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। और कोई बताए क्या होता है हमारा दूसरा? बिजनेस है, फेक नहीं है। अच्छा, ठीक है, सबकी बात अपनी अपनी जगह सही है। देखें, एक तो एंड सेकेंडली ऑथेंटिसिटी के लिए वेबसाइट बहुत जरूरी होती है, इंट्रोडक्शन है। अच्छा, सही। चलिए मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे। देखें, ऑथेंटिसिटी के लिए या बिजनेस एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है उसके लिए एसईओ करना जरूरी नहीं होता। पहले तो आज अब हम बेसिक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे और हम अपने माइंड को पहले क्लियर करेंगे कि हम जब एसईओ करेंगे तो हम एसईओ किन किन फंक्शंस पे कर रहे होंगे और क्यों कर रहे होंगे और किस लिए कर रहे होंगे। ठीक है। एसईओ, आप लोग में से काफी लोग जो है वो अभी ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ ज्वाइन करेंगे। तो जो ज्वाइन कर चुके हैं उन्होंने कभी सोचा, उन्होंने ज्वाइन करने से पहले सोचा हम क्यों सीख रहे हैं, हम इससे क्या हासिल करेंगे? तो बताएगा मुझे किसी ने सोचा कि हम इससे क्या हासिल करने वाले हैं? एसईओ एक्सपर्ट बनना है। अच्छा। अच्छा। और ठीक है। अच्छा, सही। और किसी ने कुछ सोचा? हर चीज को सीखने का एक मकसद होता है ना, स्किल इम्प्रूव करने के लिए सोशल वेबसाइट पे काम करना ही प्रॉपर वे। ठीक है। ठीक है। आप सबने एक ऑब्जेक्ट तो सोच लिया। ये हमने या तो ये कोई कह रहा है कि अ, आगे इसका 25 साल का करियर है एसईओ के अंदर, 25 साल तक तो हम जो है इसको वो कर लेंगे। कोई कह रहा है कि स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, कोई कह रहा है कंटेंट राइटिंग के लिए। तो वॉइस अब कट हो रही है सर, वॉइस आज क्यों बंद कर? एक सेकंड दे दिएगा। अब की आवाज तब नहीं करेगी हमें। अच्छा, अभी हमारे जो शुरू के सेशंस है ना, मैं इनमें आपको टेक्निकल चीजों में नहीं लेके जा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यार आपका माइंड क्लियर हो, आपको पता हो कि क्या होगा। कल से हम डिस्कस करेंगे टेक्निकलिटीज, गूगल अपडेट्स क्या होती हैं, इन चीजों को हम फिर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ मैं आप लोगों का एक माइंड चेक करना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने कहा कि यार इसका 25 साल का जो है, वो काम में आने वाली है। कोई कह रहा है इसको हम कंटेंट राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एसईओ से 3 से 4 5 6 बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। एसईओ है तो वेबसाइट रैंकिंग, लेकिन वेबसाइट रैंक करने के बाद आप क्या करेंगे? वेबसाइट रैंक करने के बाद आप एक सर्विसेज, जैसे रैंक करने से पहले आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को कि मैं आपकी वेबसाइट रैंक करूंगा। एक तो ये चीज हो गई। क्या हो गई? सबसे पहली चीज हमारी क्या होती है?
सर्विस प्रोवाइड, ठीक है। दूसरी हमारी क्या चीज होती है, बताते जाएं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट का भी आइडिया होता जाए। सर्विस हो गया ना, फाइवर पे हो या कहीं भी हो, वो सर्विस में काउंट हो गई, वो ओवरऑल काउंट हो गई। बताएं, सब इंटरेक्शन करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि सब जो है वो किसी न किसी चीज का आंसर कर रहे हों। और जब क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करेंगे और स्टिल वॉइस इश्यूज, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? चैट में रिस्पॉन्स कर दिया, आवाज आ रही है मेरी? हमें अपने क्लाइंट से अप्रोच, आप अपने बेहतर देखिए। अब एक चीज को आप समझिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ है तो ठीक है। अपनी प्रोडक्ट को अप्रोच, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए हमें जो है वो जरूरी नहीं है कि हम एसईओ का सहारा लें। हम जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं अपनी जो है वो प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए, या अपनी किसी चीज को फेमस करने के लिए, अपने ब्रांड को फेमस करने के लिए। हम जब एसईओ सीखते हैं तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड में क्या करते हैं हम, सर्विस प्रोवाइड में हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम आपकी वेबसाइट को जो है वो एसईओ रिलेटेड इश्यूज सॉल्व कर देंगे, हम आपकी वेबसाइट रैंक कर देंगे, हम आपकी वेबसाइट रैंक करने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है वेबसाइट, ठीक है। अब ये दो चीजें आपके पास होती हैं, क्या होती हैं, पर्सनल वेबसाइट और सर्विस। अब सर्विस को आप अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो सर्विस के अंदर फिर आप जो है वो लोकल सर्विस भी हो सकती है। लोकल सर्विस का मतलब ये है कि आप किसी लोकल पर्सन से जो है कनेक्ट करके ये कर सकते हैं, या आप फाइवर, अपवर्क या कहीं भी आप इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अब पर्सनल वेबसाइट्स में जो है वो, ठीक है, इस तरह आप जो है वो अपना वो लेके चलते हैं। आपके पास अगर आप सर्विस की तरफ जा रहे हैं तो आप जो है वो लोकल सर्विस फाइवर अपर की तरफ जाते हैं। अगर आप पर्सनल वेबसाइट की तरफ आते हैं तो आप एफिलिएट वेबसाइट्स या एडसेंस वेबसाइट्स की तरफ जाते हैं। इन दोनों के डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा ताकि आगे जाके चीजें आपको वेबसाइट्स का नहीं पता, आपको वेबसाइट्स का क्या नहीं पता। बताएं क्या नहीं पता डिफरेंस वेबसाइट का? अच्छा, डिफरेंस नहीं पता जी, मैं डिफरेंस बताऊंगा, अभी सब्र करें आप। अच्छा, सर्विस वेबसाइट, सॉरी सर्विसेज के अंदर आपको पता है कि सर्विस क्या होती है। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस नहीं करते क्योंकि सबको ही पता है सर्विस क्या होती है। वर्क पे जाए, फाइवर पे जाए, वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। पर्सनल वेबसाइट का के अंदर जो मैंने दो चीजें लिखी है, एफिलिएट वेबसाइट्स और एडसेंस वेबसाइट, ठीक है। ये दो अर्निंग सोर्स होती हैं आप अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं जब, या जब आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं एसईओ सीखने के बाद। एडसेंस वेबसाइट क्या होती है, एडसेंस वेबसाइट के ऊपर गूगल्स के ऐड चलते हैं और गूगल के जो है वो ऐड चलने की वजह से गूगल आपको पे कर रहा होता है, ठीक है। और एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर जो है वो किसी भी कंपनी, सबसे ज्यादा अमेजोन के एड्स लगते हैं। तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं और उस प्रोडक्ट पे आर्टिकल कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जो यूजर है उस आर्टिकल को पढ़े और उस आर्टिकल पढ़ने के बाद वो परचेज करे ही करे। यानी कि अगर आप सबके पास अभी नेट है, या मैं करके दिखाऊं आप लोगों को,
मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अब पाकिस्तानी कंटेंट शो हो रहा है, यूएस नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इसने चीजों के बारे में ऐसे लिखा होगा कि मैं इन चीजों को परचेज करूं, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए होंगे ताकि मैं उन पे जाऊं और जाके परचेज करूं, जिसकी वजह से मुझे कमीशन मिले। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे कमीशन मिले। ये सारे चार्ट्स वगैरह ये इसने बना के लिखे हैं, जबकि ये खुद वेबसाइट ये प्रोडक्ट सेल नहीं करती। ये वेबसाइट सिर्फ आपको आर्टिकल लिख के इस तरह से दे रही है ताकि आपको एक चीज, एक प्रोडक्ट खरीदने में आसानी हो। और जब आपको वो प्रोडक्ट खरीदने में आसानी होगी तो जाहिर सी बात है आप लोग जो है वो वहीं पे जो नीचे लिंक दिया गया उससे जाके परचेज करेंगे। तो ये दो चीजें होती हैं पर्सनल वेबसाइट के अंदर, एफिलिएट वेबसाइट्स और एडसेंस वेबसाइट। अक्सर आप लोगों ने जो है वो कहीं पे देखा होगा कि एफिलिएट वेबसाइट्स पे काम कर ले, एडसेंस वेबसाइट बहुत। तो आपको आज से आइडिया पता चल गया होगा कि एडसेंस वेबसाइट क्या होती है, जिन पे गूगल के एड्स लगते हैं, और एफिलिएट वेबसाइट्स क्या होती है जिन पे थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी का लिंक ऐड हुआ होता है जिसके थ्रू लोग परचेज करते हैं और आपको कमीशन मिलता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? अच्छा, एक बात मैं बताऊं, देखें, पर्सनल वेबसाइट्स के अंदर जब आप एक वेबसाइट स्टार्ट करते हैं ना, तो एक वेबसाइट आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, खुद से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, ये मैं ना क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, इन चीजों को बिल्कुल जहन से निकाल देगा अभी, क्लाइंट नाम का कोई इंसान दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अभी सिर्फ आपके पास एक होस्टिंग है, एक डोमेन है, और आपको कंटेंट राइटिंग आती है। आप चाह रहे हैं कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। आप बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एफिलिएट वेबसाइट या एडसेंस वेबसाइट। एडसेंस वेबसाइट के ऊपर आप जो है वो कंटेंट लिखते हैं, आप उसके ऊपर चीजें लिखते हैं, आप उसके ऊपर जो है वो, मुझे एक मिनट दिएगा मैं। अच्छा, सॉरी बहुत इंटरप्शन हो गई थी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन तीनों में ना, हम ना तो यहाँ पे ये चीज लर्न कर रहे हैं आज के क्लाइंट की वेबसाइट पे कैसे काम होता है, ना हम ये लर्न कर रहे हैं कि अपनी वेबसाइट पे कैसे काम होता है। मैं सिर्फ चीजों को क्लियर कर रहा हूँ ताकि कल आपको ये पता हो, जब आप एक एसईओ सीखते हैं तो वो चाहे वो आप क्लाइंट के लिए करें या आप अपने लिए करें, बात एक ही होती है। क्लाइंट के लिए एसईओ करना या अपने लिए एसईओ करना, कोई जो है वो दोनों में कोई चीज का डिफरेंस थोड़ी होता है। अगर आपको कपड़े सीने आते हैं, आप अपने लिए सिए या किसी और के लिए सिए, तो बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी पर्सनल वेबसाइट से रिलेटेड। तो पर्सनल वेबसाइट मैंने आप लोगों को पहले बता दिया सर्विस क्या होती है। आपको एसईओ आ गई, आप फिर चाहे उसकी सर्विस करें या आप उसको अपनी पर्सनल वेबसाइट पे यूज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपकी वो एसईओ आ गई, आपको कंटेंट राइटिंग आ गई, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप या तो एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं या एडसेंस वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस जो है वो इस तरह का होता है कि एडसेंस के अंदर कुछ इंफॉर्मेटिव टाइप आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव टाइप्स आर्टिकल के अंदर आप जैसे सर्च कर लें हाउ टू कुक बिरयानी, हेयर फॉल इश्यूज, कोई भी जो है ना इसमें चीजें हो सकती हैं। मेरे पास जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर शो हो रही हैं, आपको तो पता नहीं क्यों इस बार इशू हो रहा है, जबकि मैंने अभी जो है वो इस आधे घंटे पहले एक सेशन कंप्लीट किया, उसमें कोई इशू नहीं था। तो एडसेंस वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेटिव रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, जिसके अंदर लोगों को किसी चीज के बारे में इंफॉर्म किया जा रहा होता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर सर्च करते होंगे हेयर फॉल इश्यूज, आप सर्च करते होंगे
कोई चीज़ अगर आपको बनानी है तो उससे रिलेटेड आप कोई चीज़ सर्च कर लें, या अगर आपका कोई मोबाइल ख़राब हो गया, आपके मोबाइल में कोई इश्यू आ गया है, या आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी चीज़ में भी कोई इश्यू आ गया है, तो आप वो गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके सामने एक आर्टिकल आ जाता है जिसपे डिटेल्स लिखी होती है, स्टेप्स लिखे होते हैं कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपको जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शेयर करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ मुझे सजेस्ट करें, अब ये देखें, ये एक हेयर फॉल इशू से रिलेटेड वेबसाइट ओपन हो गई। इस वेबसाइट को मैं यहाँ ओपन नहीं करता क्योंकि मेरा यहाँ पे एड ब्लॉकर लगा हुआ है। इसको मैं यहाँ ओपन करते हैं हम इस वेबसाइट को। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ लिखी नज़र आ रही है, ये कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे? पढ़ के बताएगा मुझे कोई यहाँ क्या लिखा हुआ है? ठीक है, सबको पता है एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर इस साइड पर जहाँ पे ये मेरा माउस देखें, यहाँ पर जब थोड़ा कुछ लिखा हुआ आएगा अभी थोड़ी देर में, जब मैं माउस इस पर लेकर जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे सब देखते रहिएगा। ये मैं माउस इस पे लेके गया, एक तो देखें एड्स बाय गूगल पहले ही लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और जब मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ तो इस पे नीचे जहाँ मैंने पहले माउस रखा था वहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड सेटिंग डॉट गूगल डॉट कॉम, यानी कि ये एड जो है वो गूगल की तरफ से है और ये एड्स बाय गूगल है, यानी कि ये गूगल की तरफ से ऐड है। और जब मैं इसकी वेबसाइट पर आया हूँ और मैं ये ऐड देख रहा हूँ, इसकी वजह से गूगल इसको पे कर रहा होगा कि मैं इसकी वेबसाइट पे मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, जो भी मेरी जो इंटरेस्ट बेस्ड है उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे गूगल ने एड्स शुरू करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब इंफॉर्मेटिव के अंदर जब मुझे हेयर फॉल इश्यूज हैं, ठीक है, तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ से कोई ऑयल तो खरीदने वाला नहीं हूँ। मुझे कोई रेमेडी चाहिए, जिसको कोई ऐसे क्विक स्टेप्स चाहिए, मुझे कुछ क्विक चीजें चाहिए जिसको मैं फॉलो कर सकूं। तो यहाँ पे कोई चीज दिखेगी नहीं, सही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल में मैं कोई चीज बेच नहीं सकता, तो यहाँ पे एड्स चल रही होंगी, एडसेंस वेबसाइट कहलाती है। सही। इसकी एक और एग्जांपल ले लें, आप लोग जैसे अगर कौन सा ब्रांड है, ये ओप्पो की अपनी वेबसाइट है, इस पे एड्स नहीं चल रहे होंगे। अगर हम इस वेबसाइट को सर्च करें, इस पे यकीनन ऐड चल रहे होंगे। यहाँ पे कहीं ना कोई एक सिंगल ऐड जरूर आना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी, ये देखें ये आ गए, थोड़ा लेट आए लेकिन आ गए। ये देखें, ये भी एड्स बाय गूगल है। तो इन्फॉर्मेटिव चीज है ना, यहाँ पे आपको स्टेप बता दिए कि आप डाउनलोड करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। तो जो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल होंगे, जो कि सोल्यूशन प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग आर्टिकल्स होंगे, जो कि कोई चीज आपको समझा रहे होंगे, जिससे आपको कोई चीज समझ में आ रही होगी, उस पर आप कोई चीज परचेज नहीं करने वाले। ठीक है, आपका इंटेंट, इंटेंट का मतलब सबको पता है क्या होता है? इंटेंट का मतलब पता है सबको क्या होता है? एड देखते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके पैसे गूगल राइटर को पे करता है? गूगल राइटर को पे नहीं करता, गूगल वेबसाइट ओनर को पे करता है। ठीक है, आर्टिकल का काम, आर्टिकल राइटर का काम आर्टिकल लिखना होता है, और उसको पैसे प्रोवाइड करता है वेबसाइट ओनर। ठीक है, तो वेबसाइट ओनर आर्टिकल राइटर को पैसे प्रोवाइड करता है, आपको आर्टिकल परचेज करता है, आपको लिखने के लिए वो पे करता है, आप उसको लिख के देते हैं, और फिर वो अपनी वेबसाइट पे जो है वो उस आर्टिकल को पोस्ट करता है, और फिर वो इससे उससे अर्निंग करता है। ठीक है, इंटेंट या इंटेंशन, इंटेंशन से ही निकला हुआ इंटेंट है। तो आपकी जो भी इंटेंशन किसी चीज को जब आप अपना मोबाइल उठाते हैं तो आपकी कोई इंटेंशन होती हैं उससे उससे उसको उठाने से रिलेटेड। अगर आप अपना जो है वो यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, तो आपकी इंटेंशन क्या है? वीडियोस देखना। ठीक है, आप यूट्यूब ओपन करके
आप यूट्यूब ओपन करके आप जो है वो वहाँ पर कोई आर्टिकल तो ज़ाहिर सी बात है सर्च नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो यूट्यूब है, वहाँ पे आपको पता है वीडियोज़ ही अवेलेबल होंगी। तो यूट्यूब में जाने का आपका मकसद क्या है? आपको वीडियोज़ देखना, तो आपका इंटेंट क्या है? वीडियो देखना। इसी तरह जब आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, तो जो आपका इंटेंट है वो गूगल को पता होता है। वो कैसे पता होता है? आपकी प्रीवियस सर्च हिस्ट्री गूगल के पास है। आप कहाँ गए थे? गूगल के पास है। आपने आज जितनी बातें करी होंगी ना घर में, सही है, वो आपने चाहे किसी से कमरे में छुप के क्यों ना की हो, गूगल को पता है आपने क्या बातें करी, उनके मोबाइल आपके पास था। गूगल आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, गूगल आपको जो है वो हम आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग इस वक़्त नेट से कनेक्ट हैं, मैं गूगल पे इस वक़्त काम कर रहा हूँ। हम सबकी जो भी जितनी भी इंटरेक्शन है इस वक़्त गूगल सब सब पढ़ रहा है। ठीक है, गूगल को सब पता चल रहा है। तो इस चीज़ को आपका जो भी इंटेंट है उस वक़्त सर्च करने का, गूगल को पता है। तो गूगल इसी वजह से बेस्ट है क्योंकि वो आपका जो इंटेंट है उसी से रिलेटेड वेबसाइट टॉप पर शो कर रहा होता है हमेशा। सही। अगर आप उस पे चले जाएं दूसरे बिंग वगैरह पे चले जाएं वो इतने अच्छे नहीं है अभी कि वो आपको जो है वो आपकी हिस्ट्री को इतनी डिटेल सर्च करें और इतनी चीज़ों पे सर्च करें। अगर आप इग्नोटो मोड पे भी काम कर रहे हैं तो गूगल आपका जो डेटा है वो भी यहाँ से चोरी कर रहा होता है। इस मोड में गूगल को डेटा नहीं रिस्टोर करना चाहिए। सही। गूगल हर जगह से आपकी डिटेल ले रहा है। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, हाउ टू इंस्टॉल प्ले स्टोर इन माय ओप्पो मोबाइल या इन माय कोई भी मोबाइल आप कर लें, तो आपका इंटेंट किसी चीज़ को परचेज़ करने का है। आपका ये इंटेंट है कि यार इसमें अगर ओप्पो प्ले स्टोर नहीं हुआ तो मैं नया मोबाइल खरीद लूँगा जाके। बताएँ, आपका जब आप इस चीज़ को सर्च कर रहे थे तो आपका इंटेंट क्या था? कि मैं नया मोबाइल परचेज़ करना चाहता हूँ। या आप अपने ही मोबाइल के अंदर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे थे कि जो मेरे पास चीज़ मौजूद है, उसी से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए मुझे। ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ के चलें एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक मोबाइल से रिलेटेड, हाउ टू कुक बिरयानी, ठीक है। तो जब मैं इस चीज़ को सर्च करूँगा तो मेरा क्या इंटेंट है कि मैं बिरयानी से रिलेटेड जो है वो रेसिपी देखना चाहता हूँ कि मुझे बिरयानी बनानी है, सही। या मैं अगर हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़, ठीक है, तो यहाँ पर गूगल मुझे वो वेबसाइट्स दिखाएगा जो कि मुझे अब सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही होंगी, ठीक है। लेकिन गूगल साथ में मुझे कुछ ऐसे एड्स भी दिखा रहा होगा जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोई कंपनी मेरे एरिया के अंदर बैठी हुई है और मुझे जो है वो ऐड चला रही है कि अगर इस एरिया में कोई भी सर्च करे कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज इन माय लैपटॉप, तो उसको सोल्यूशन के साथ साथ मेरा ऐड भी शो हो ताकि अगर वो चाहे तो मुझसे कांटेक्ट भी कर ले। ठीक है, लेकिन वो एक एड्स है। एड्स एड्स का और एसईओ का कभी भी आपस में मुकाबला नहीं हो सकता, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स शो हो रहे हैं तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना आपको कुछ करने की जरूरत है, सही। तो एड्स और एसईओ, गूगल के एड्स और गूगल का जो एसईओ है इन दोनों का कभी भी आगे जाके मर्ज नहीं करिएगा, सही। तो जब हम इस चीज को सर्च कर रहे हैं तो हमारा सोल्यूशन लेने का मकसद है। यहाँ पर अब इस वेबसाइट पर आया तो मैं यहाँ पे आके इसका सोल्यूशन देखूंगा ना, मैं अपना सॉरी, मैं यहाँ पे जो है वो मोबाइल परचेज तो नहीं करने चला जाऊंगा कि मैं यहाँ से जाऊँ और कोई मोबाइल ऑर्डर कर दूं। वी कैन कंट्रोल बाय एडसेंस, लेकिन मैं गूगल के एड्स की बात कर रहा हूँ। ये जो एड्स चल रहे हैं ये आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स चल रहे हैं। गूगल जो एड्स शो कराता है वो यहाँ पर कराता है, ये जो वेबसाइट टॉप पर आ रही है यहाँ पर कराता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आपका इंटेंट क्या था? यहाँ पे आपका इंटेंट था आपको सोल्यूशन चाहिए था, क्विक सोल्यूशन चाहिए था, क्विक चीज चाहिए थी, आपको कुछ स्टेप्स चाहिए थे, तो आपका यहाँ पे परचेज करने का कोई इंटेंट ही नहीं था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ फॉर एग्जाम्पल, चीप ओप्पो फोन लिख के कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो इतना इससे काम नहीं होता क्योंकि एफिलिएट पाकिस्तान में काम नहीं करती। दराज भी अब एफिलिएट सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, पहले जो है वो कर रही थी। अब इसको मैं एक इंटेंट करूँ फॉर एग्जाम्पल
अच्छा, अब जी आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये क्या है। ये ग्राफिक कार्ड्स की दो अलग-अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है? समझ लें कि जैसे ये सैमसंग का एक मोबाइल है, तो ये सैमसंग का दूसरा मोबाइल है। इन शॉर्ट सो जिसको नहीं पता कि ग्राफिक कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है? अब जब मैंने इस चीज़ को लिखा ना, तो गूगल को इंटेंट पता चला कि या तो मैं ये परचेज़ करना चाहता हूँ, मैं या तो फिर मैं ये परचेज़ करना चाहता हूँ, जब भी मैं इन दोनों का जो है वो डिफरेंस सर्च कर रहा हूँ। बात आई समझ में? पहले मैं क्या चीज़ सर्च कर रहा था? पहले मैं सर्च कर रहा था कि मुझे क्विक सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? लेकिन अब मैं क्या सर्च कर रहा हूँ? 2 चीज़ों को का डिफरेंस सर्च कर रहा हूँ। 2 ब्रांड्स का डिफरेंट सर्च कर रहा हूँ। एएमडी का जो है वो आरएक्स 570 और जीटीएक्स 1608 का मैं डिफरेंस सर्च कर रहा हूँ। तो गूगल को इससे आइडिया हुआ कि मैं इन दोनों में से कोई एक परचेज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो दोनों में से कोई एक परचेज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ। मुझे इन दोनों का जो है डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्होंने डिफरेंस किया हुआ है। अब हम इनको ओपन करके देखते हैं कि हमारे लिए क्या है इन वेबसाइट्स के अंदर। अब इस वेबसाइट में आ गए हम। अब इस वेबसाइट ने यहाँ पे बता दिया कि ये कितने का है और ये कितने का है, दोनों के प्राइसेस बता दी। दोनों के जो है वो स्टोरेज वगैरह आप डिसाइड कर लें, उसके बाद बता दिया, उनकी कॉन्फ़िगरेशन बता दी कि ये इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये सारी चीज़ें दोनों के डिफरेंसेस बता दिए। एक पूरा बेहतरीन सा चार्ट यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ इस वेबसाइट ने की भी है कि ये वेबसाइट भी एडसेंस के ऐड चला रही है। तो एफ़िलिएट वेबसाइट जो है वो एडसेंस के ऐड भी चला सकती है, लेकिन ये एक बहुत ना बेहतर समझे जाने वाली बात होती है, क्योंकि अ, या तो हो सकता है इस वेबसाइट का जो है वो एफ़िलिएट अकाउंट सस्पेंड हो गया हो, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम एडसेंस के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर इस टाइप की वेबसाइट जब एक डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है और मैं पाकिस्तान में नहीं बैठा हुआ, मैं यूके या यूएस में बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ की जाती हैं, तो जब मैं ये डिफरेंस सर्च कर लूँगा ना, तो मैं नीचे जाऊँगा और मैं देखूँगा यार यहाँ कहीं बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। सही, हम इसी तरह दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं, ये भी एडसेंस पे ही कर रहे हैं काम। इन्होंने भी यहाँ पे कोई एफिलिएटेड चीज़ नहीं लगाई हुई। एक सेकंड। अच्छा, हमारे पास एफिलिएट रिलेटेड वेबसाइट भी आएँगी। ये जो टॉप पे वेबसाइट्स पहले हमें शो नहीं हुई, इनका मकसद या तो ये है कि उन्होंने एडसेंस ट्राई किया होगा, लेकिन उन एफिलिएट वेबसाइट ट्राई की होगी, लेकिन उनका जो है वो एफिलिएट में इतनी अर्निंग नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि अब एडसेंस ट्राई करते हैं, हो सकता है वो एडसेंस ट्राई कर रहे हों, ठीक है? ये एक प्रॉपर एफिलिएट वेबसाइट है। देखें, इसमें भी वैसे ही कंपैरिज़न किया हुआ है जैसे वहाँ किया गया था, सही? तो यहाँ पर जब मैं आया और मैंने इस चीज़ के बारे में सर्च किया, तो मेरा इस वक़्त इंटेंट क्या है? परचेज़ करने का। ठीक है, मैं इस चीज़ को परचेज़ करना चाहता हूँ। इन सभी चीज़ों का डिफरेंस सर्च कर रहा हूँ। जब हम हमारे पास अगर कोई चीज़ खरीदने की पावर होती है, तो पहले में हम उन चीज़ के बारे में सर्च करते हैं कि वो मार्केट में कितने की है, क्या डिमांड में है, नहीं। अब तो इतना एडवांस दौर है, हर चीज़ परचेज़ करने से पहले लोग यूट्यूब सर्च करते हैं, लोग गूगल सर्च करते हैं, डिफरेंस मालूम करते हैं कि अगर फलाँ ब्रांड और फलाँ ब्रांड में क्या फ़र्क है, दोनों ब्रांड्स में क्या डिफरेंस है। दोनों में जो है वजह ये है कि वो जो दूसरा ब्राउज़र है वो मेरा पर्सनल ब्राउज़र है। मैं उसपे जो है वो हिस्ट्री जनरेट नहीं करना चाह रहा, ताकि बाद में मुझे सुबह काम करने में मसला ना हो। फिर मुझे जो है ना वो यही इसी टाइप के एड्स आना शुरू हो जाएँगे, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि समझाते हुए मल्टीपल जगहों पे चले जाते हैं। अब इसके लिए आपके ज़हन में आया होगा कि मैं दूसरा ब्राउज़र क्यों यूज़ नहीं कर रहा। वो इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे क्विक लिंक्स लगे हुए हैं, वो भी यूज़ करने पड़ जाते हैं कभी-कभी। आप चाहें तो इसको अपने ब्राउज़र में कर लें, कोई ऐसी वजह नहीं है। ठीक है? मैं समझा नहीं, आपके पास कुकीज़ ब्लॉक हुई हुई हैं तो? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, ब्लॉक है, कुकीज़ ब्लॉक की हुई हैं।
बिल्कुल थर्ड पार्टी कैन नॉट सी, इसी वजह से मैंने किया हुआ है ताकि गूगल इसका डेटा मेरे मुझे कल दिखाना ना शुरू कर दे, मुसलसल जो है फिर वो चीज़ों को सर्च बार में तंग करने ना शुरू कर दे। अगर मैं यहाँ काम करूँगा तो ये कल सारी चीज़ें मुझे फिर तंग कर रही होंगी मुसलसल। अच्छा, तो जब चीज़ों को सर्च करते हैं तो हमारा इंटेंट क्या होता है? परचेज़िंग का इंटेंट होता है। अब यहाँ पे जब मैं देखिए यहाँ पे देखिएगा, जब मैं इधर आऊँगा तो किसका लिंक आ रहा है? अब बताएँ किसका लिंक आ रहा है यहाँ पे? जब मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है ये वेबसाइट है ग्राफिक्स कार्ड हब। मैंने लिंक पूछा है अफ़सा। नो, नो, मैंने लिंक पूछा है, लिंक यूआरएल। बिल्कुल, करीब नासिर यूआरएल अमेज़न का आ रहा है। देखिए यहाँ पे यूआरएल शो होता है, जब भी हम कोई भी काम कर रहे होंगे क्रोम में तो हम लिंक पे क्लिक करने से पहले उसका लिंक जो है वो रिडायरेक्शन देख सकते हैं कहाँ जाने वाली है। ये जो मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के अंदर अंडर लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो देखें कौन सी वेबसाइट ओपन हो गई, अमेज़न ओपन हो गई। तो अब अमेज़न पे यहाँ पे एक कोड जनरेट हुआ हुआ है। इस कोड ने मेरी वेबसाइट पे मेरे कैशे के अंदर जगह बना ली। तो अब अगले 30 दिन तक जब भी मैं अमेज़न से कोई चीज़ परचेज़ करूँगा तो इस वेबसाइट के ओनर को उसका कमीशन मिला करेगा। क्यों मिला करेगा? क्योंकि मैं उसकी वजह से अमेज़न पे गया। ठीक है? ये देखिए अमेज़न का आ रहा है। ये सारे अमेज़न के नीचे चीज़ें लगी हुई हैं। तो हमेशा एसईओ के अंदर इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम एडसेंस के लिए जा रहे हैं। एडसेंस के अंदर हमेशा इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं और एफिलिएट के अंदर 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है वर्सेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि ए वर्सेस बी या फिर फला ब्रांड वर्सेस फला ब्रांड या फिर हमारा जो परचेजिंग इंटेंट्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। चीप अगर मैं लिखना चाहूँ चीप तो मैं यहाँ पे ब्रांड कर दूँ इसको मैं वर्सेस आगे अगर मैं इसको सिर्फ चीप देखिए 5 बेस्ट चीप मिड रेंज। ठीक है? यहाँ पे अमेज़न के लिंक्स दिए हुए हैं कि 5 जो है वो ये चीप हैं, आप यहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ इंटेंट्स हैं जो कि हमें इस चीज़ से आइडिया दिला रहे होते हैं कि हमें जो है वो उसको परचेज़ करना चाहते हैं हम, ठीक है? लेकिन हम उसमें क्योंकि उसमें हमें जो है वो चीज़ों का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एडसेंस में हमेशा इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, एडसेंस के अंदर हमेशा इंफॉर्मेशन रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, एडसेंस के अंदर हमेशा हाउ टू और व्हेन टू इस टाइप की जो है वो क्वेश्चनेबल चीज़ें होती हैं और वो एडसेंस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें आप परचेज इंटेंट नहीं डाल सकते। लेकिन जो कि डिफरेंस वेबसाइट होती हैं, जो कि वर्सेस वेबसाइट्स होती हैं, जो कि एक प्रोडक्ट में जो है वो डिफरेंस डिस्क्राइब कर रही होती हैं या कुछ बता रही होती हैं कि इस साल के जो है वो बेस्ट लैपटॉप्स ये थे, तो उनका इंटेंट होता है कि परचेज़िंग का कि लोग परचेज़ करना चाहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक्सटर्नल लिंक भी दिया हुआ होता है ताकि आप वहाँ पे जाएँ और जाके परचेज़ करें। बिल्कुल आज यही पढ़ाएँगे। तो इस तरह आपको इस चीज़ का आज पता चल गया कि दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है। अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे या आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करेंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आप फिर मार्केट में जाएँगे, देखेंगे क्या चीज़ चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़। और अगर आप जो है वो अपनी वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप जो है वो एडसेंस की तरफ जाएँगे या एफिलिएट की तरफ जाएँगे। ये जो है वो किस तरह करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कल हम डिस्कस करेंगे गूगल अपडेट्स क्या होती हैं, गूगल अपडेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं या क्यों इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं और अगर इम्पोर्टेंट होती हैं तो क्यों होती हैं? हमें क्या-क्या चीज़ें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक है।
हरीब नासिर, ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो अभी मैंने बातें बताई ना, तो ये ऑफ पेज से रिलेटेड थी, ना ये ऑन पेज से रिलेटेड थी। ये एक इंटेंट से रिलेटेड थी कि आप वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले, ऑफ पेज और ऑन पेज टेक्निकल चीजें होती हैं। अभी ये जो है वो हम टेक्निकल चीज में गए नहीं है। ऐसे मेरा सवाल है कि आप प्लीज फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह आज मेरी क्लासों पे, और मैं एडमिन को बोल दूंगा, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, वो प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो मेरा सवाल ये है कि एडसेंस और एफिलिएट वेबसाइट में अर्निंग किसकी ज़्यादा होती है, कौन सा ज़्यादा? देखिए डिपेंड करता है, आप इसमें किसी एक चीज़ पे नहीं कह सकते कि इसकी ज़्यादा होती है या उसकी ज़्यादा होती है। अ, देखिए इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मेरा इंटरेस्ट है रेडमीज के ऊपर लिखने का, अ, अभी गूगल क्लासरूम पे कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, तो सीरीज वगैरह तो अभी कुछ है ही नहीं वहाँ पे। आपकी पूरी पूरी क्लासेस होंगी, जैसे एसईओ का एक अलग वो बना हुआ होगा। अच्छा, तो दोनों में देखें अर्निंग प्रोस्पेक्टिव दोनों में अच्छा होता है, लेकिन आप किसी एक को नहीं सेलेक्ट कर सकते। आप एक को उस वक्त सेलेक्ट करते हैं जब आपका एक होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंटरेस्ट है रेडमी के ऊपर लिखने का, हेयर फॉल के ऊपर लिखने का, या मैं लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, लेकिन अर्निंग एफिलिएट में ज्यादा है, तो मैं जाहिर सी बात है एफिलिएट नहीं जाऊंगा, मैं अपने इंटरेस्ट को भी सामने रखूंगा। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर जीपीयूज के अंदर, फॉर एग्जांपल जीपीयूज ग्राफिक कार्ड्स के अंदर, या मेरा इंटरेस्ट है आईटी से रिलेटेड चीजों में, या मेरा इंटरेस्ट है आप ये समझ लें कि ब्रांड्स के अंदर, या मुझे जो है वो कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है जॉगर्स के अंदर, इस टाइप का अगर मेरा इंटरेस्ट है और मैं जॉगर्स रिलेटेड वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है एफिलिएट वेबसाइट की तरफ जाऊंगा। तो इंटरेस्ट बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है आपकी अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने में, क्योंकि वेबसाइट स्टार्ट करना ना, अपनी पर्सनल वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जब इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जाहिर सी बात अगर आप कंटेंट खुद लिख भी रहे हैं ना, तब भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे चाहिए होती है, किस लिए चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है वो चीज़ें सीख के सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करें। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये बात समझ में नहीं आई, एसईओ में क्या करेंगे अब? अभी एसईओ स्टार्ट हुई कहाँ है कि एसईओ में क्या करेंगे? अब एसईओ जो है ना, जब स्टार्ट होगी तो आपको उस चीज़ें जो है फिर होंगी कि क्या करेंगे अब। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैंने आप दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे अभी तक आपकी बात समझ में नहीं है, एसईओ में क्या करेंगे अब? मैं वो आगे जाके आप लोगों को वेबसाइट शेयर कर दूंगा। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, या अभी आप सर्च भी करेंगी तो रॉयल्टी फ्री इमेजेस सर्च करें गूगल पे, आपको जो है वो इमेजेस मिल जाएंगी, जिनको आप जो है वो अपने आर्टिकल्स में यूज कर सकते हैं। या आप गूगल पर सर्च करते हुए विदाउट उस पे जो है
है ना सीसी पे जो है वो कर देंगे, सीसी इमेजेस कॉपी उस पे जो है ना, तो वो आपको मिल जाएंगी रॉयल्टी फ्री। अगर आप कर देंगी तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि रॉयल्टी फ्री इमेजेस आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से जो है ना रिलेटेड इमेजेस उठा लेते हैं और आपको फिर इशू नहीं होता। मैं ना अभी तो हम एसईओ की ए बी सी भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी और आप एसईओ करने का सोच रही हैं। एसईओ एक टिपिकल सब्जेक्ट है। इतनी जल्दी जो है वो अगर वेबसाइट्स रैंक होने लग जाती हैं कि हम एसईओ नहीं करेंगे, हम एसईओ की टेक्निकल चीजें ही समझेंगे। रोज क्लास नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को एसईओ की क्लास है, ठीक है। और मुझे उमेरा की बात जो है ना, उमेरा अगर आप माइक पे आगे पूछना चाहें तो पूछ लें, मुझे अभी तक आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही। इसका कोई समझा। और ऐसा हम डॉग से नहीं, हम उसी से करते हैं ना। हफ्सा कीवर्ड प्लानर का क्या पूछ रही हैं आप? गूगल कीवर्ड प्लानर क्या? इमेजेस के लिए रॉयल्टी फ्री इमेजेस गूगल पे सर्च करें, आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि आपको कॉपीराइट के अलावा वाली इमेजेस भी प्रोवाइड कर देंगे और अच्छी इमेजेस होती हैं। अगर आप ये पूछ रही हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अरे बिल्कुल, इतना तो आप देखें, एसईओ जो है ना सारा प्रैक्टिस का नाम है। मैं आपको जो है वो आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, सारी चीज़ें करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको जाहिर सी बात है हर चीज़ को जो है वो प्रैक्टिकली करके नहीं बता सकता। एसईओ एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है और आप जितना उसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसके बारे में सर्च करेंगे, आपको फायदा होगा। तो आपको इतना मैं सिखा दूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक करने से पहले आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं और अपनी किसी वेबसाइट पर ट्राई करते रहते हैं, ताकि उस पर ट्राई करने से फ़ायदा ये होता है कि वो रैंक हो या ना हो, आपको टूल्स यूज़ करना आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स जो यूज़ होने वाले हैं, कीवर्ड प्लानर होने वाला है, एचरफ होने वाला है, मॉज होने वाला है, बहुत सारे आगे जाके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि टूल्स किस तरह यूज़ होते हैं, क्या काम आते हैं। जब हमें टूल्स यूज़ करना आ जाएँगे, जब हमें चीज़ें खुद समझ में आ जाएँगी, फिर उस प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही उसमें परफेक्ट होते जाएँगे। मेरा कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम ये पढ़ेंगे गूगल की अपडेट्स क्या होती हैं, गूगल अपडेट्स कितनी अपडेट्स होती हैं, क्या-क्या होते हैं, क्यों होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे कल। हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो है वो हफ्सा अ, ये नहीं करेंगे कुछ भी। हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करेंगे। हम जो है वो टूल्स को समझेंगे, हम टूल्स किस तरह काम करते हैं, गूगल किस तरह काम करता है, हम इन चीज़ों को जो है वो करेंगे। सीक्रेट टूल्स, सीक्रेट क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको टूल्स यूज़ करना सिखा दूँगा, जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, वो बता दूँगा मैं आपको कैसे यूज़ होते हैं। है ना? कितने मंथ की क्लास है ये? 1 मंथ की क्लास है, 15 मैक्सिमम 15 लेक्चर्स होते हैं, 12 टू 15 तक जाते हैं लेक्चर्स। कल का मैंने आपको बता दिया हुमैरा, कल हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल अपडेट्स के ऊपर, कि गूगल अपडेट्स क्या होती हैं। टूल्स जो है बेसिकली कौन-कौन से यूज़ होते हैं, टूल्स में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँगा कि एचरफ होता है, सैमरश होता है, मॉस होता है, क्यों काम होता है, कैसे काम होता है, उनमें जो मैट्रिक्स लिखे हुए होते हैं, उनके फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं मेन इश्यू ये है कि मेरा
लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकती हूँ कंटेंट राइटिंग के, क्योंकि आर्टिकल लिखने के लिए एमएस वर्ड चाहिए होता है। ये मोबाइल से तो मैं अब कुछ भी नहीं कह सकता कि आप लिख सकती हैं नहीं लिख सकती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि देखिए मैं तो प्रेफर ये करूंगा लैपटॉप हो, लेकिन अब आप कितनी हार्ड वर्किंग है मुझे इस बारे में थोड़ी आइडिया। हो सकता है कि आप जो है वो पहले 1000 वर्ड जो है वो पेन से पेपर पे लिखे और फिर उसको मोबाइल से टाइप करके सेंड कर दें, कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे बता सकता हूँ एसईओ टफ है या नहीं है। आप देखें टफ उस वक्त तक है जब तक आपको समझ नहीं आ रही, जब समझ में आने लगेगी टफ नहीं है। कोई चीज टफ नहीं होती, जब तक समझ नहीं आ रही होती तब तक टफ होती है, जब समझ में आ जाती है तब टफ नहीं होती। आपको कितना इंटरेस्ट है, आप कितना चीज़ों को सर्च करते हैं, आप कितना चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, सारी चीज़ें इसके ऊपर बेस्ड करती हैं। मेरा काम है आप लोगों को चीज़ें बताना, गूगल की अपडेट्स बताना। मैं एक दफ़ा फिर आउटलाइन बता दूं सबको कि क्या आउटलाइन हमारी होने वाली है। मैं आपको आउटलाइन एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। हमने जो है वो अब तक व्हाट इज एसईओ के ऊपर डिस्कस कर लिया, एसईओ क्या है, किस तरह है। एसईओ के हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। सर्च इंजन के बारे में हमने जो है वो कवर कर लिया था पहले लेक्चर में। सर्च इंजन में डिफरेंसेस भी आप लोगों को बता दिए थे करके। फिर और जो है वो इन आपकी जो वेबसाइट से रिलेटेड जो कि आपकी बेसिक सी चीज़ें थी वो भी डिस्कस हो गई कि एफिलिएट वेबसाइट्स क्या होती हैं, एडसेंस वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हमारा जो है वो कल से थोड़ा सा हम टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएंगे, गूगल अपडेट्स क्या होती हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे बैकलिंक्स क्या होते हैं, रेफरिंग डोमेन्स क्या होती हैं, गूगल जो है वो सर्च कंसोल क्या होता है। सर्च कंसोल में जो है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मेन टूल्स हम डिस्कस करेंगे, मेन टूल्स क्या होते हैं। उसके अलावा फिर हम जो है वो कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कीवर्ड रिसर्च किस तरह होती है, हम कीवर्ड्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। और फिर हम जो है वो थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि हम एसईओ की सर्विस कहाँ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको वेबसाइट नहीं बनाना आती तो वेबसाइट आपको बना के करना क्या है। आप हमारा जो है वो वर्डप्रेस वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकती हैं, उसको वो भी मैं ही ले रहा हूँ। तो आप वेबसाइट बनाना भी सीख लें साथ साथ। अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आती तो ज़रूरी नहीं है आप जो है वो वेबसाइट आती होगी तो आप एसईओ ही करेंगी। आना एक प्लस पॉइंट है, नहीं आना एक ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगा, लेकिन समहाउ थोड़ा बहुत आना बेहतर है। पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, अगर शायद अपडेट आ गई है। हाँ, तो सबसे आसान तरीका है, आप लोग इतने टेंशन लेते हैं हर चीज़ की। गूगल है ना आप लोगों के पास, जाएँ जिस भी फॉर्मेट में आपका आर्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल डॉक के अंदर आपका आर्टिकल है या किसी भी फॉर्मेट में आपका आर्टिकल है, उसको कर दें कन्वर्ट टू पीडीएफ। आपको टूल्स मिल जाएंगे वहाँ, अपनी फाइल अपलोड करें, उसको कन्वर्ट पे क्लिक करें, विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो फाइल कन्वर्ट हो जाती है, डाउनलोड कर लें। ये बिल्कुल क्लास एंड हो गई है, क्वेश्चन जैसे चल रहा है अभी, अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ ले। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मसला नहीं है, आपको जब आप पूछ लीजिएगा, जरूरी नहीं है अभी पूछें। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू, हैव अनदर क्लास। ओके, आप लोग जो जो दूसरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कर ले। होप्स आपको सेशन पसंद आया होगा। बेसिक्स काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कल से हम थोड़ा टेक्निकल चलेंगे और फास्ट चलेंगे, ताकि
ये सब चीज़ें क्लियर हो। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।